सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आपने खबर पढ़ ही लिया है, देख ही लिया होगा, डिटेल्स भी आपने सुन लिया होगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आप सभी ये बात जानते हैं कि एनटीए ने आपको रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दिया है, राइट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी हड़बड़ा के अभी ही फॉर्म सब कुछ फिलअप कर देते हैं, बाद में कुछ गलतियां हो जाती है, या फिर इतना लेट कर देते हैं कि डेडलाइन भी कभी कभी मिस कर जाते हैं। तो एक बारी अच्छे से सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को, सब कुछ इकट्ठा करने के बाद आप अपना फॉर्म फिलअप करें। आपको पता है कि जनवरी एग्जाम जो होने वाला है आपका 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में होने वाला, यानी कि उन्होंने आपको अभी से भी अगर हम लोग डेट को काउंट करें ना, तो आपके पास तकरीबन तकरीबन 80 दिन का समय है। अच्छा समय है आपके हाथ में, क्योंकि आप में से कई लोग बहुत पहले से ही जागरूक हो चुके हैं। तो जो लोग जागरूक हो चुके हैं उनके लिए एक अच्छा विंडो है अपने सिलेबस को एक अच्छा अंजाम देने का, एंड कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करने का, जो आपको हमेशा से कहा जाता है। इसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है उसके ऊपर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुका है कि भैया आपको नेगेटिव मार्किंग है, चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे वो सेक्शन बी हो, राइट। सेक्शन बी में आपको 5 सवाल ही दिए जाएंगे, यानी टोटल अब से आपको पेपर में 75 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे, और वही आपको करने भी है। फुल मार्क्स 300 में 300 वाला पेपर है आपका। बढ़िया है सर। जहां तक हमने फिजिक्स के सिलेबस को देखा है, बाकी दोनों सिलेबस को हमने अच्छे से नहीं देखा है, बहुत समय नहीं निकाल पाए हम भी, लेकिन फिजिक्स के सिलेबस को जितना हमने देखा है वो आपको लास्ट ईयर यानी 2024 जैसा ही है। तो हमारे ही चैनल पे हमने 2025 वाले बच्चों को दोबारा से एक वीडियो बना के दिया था कि कौन कौन सा टॉपिक रिमूव्ड है। तो वो वीडियो आपके लिए 100% वैलिड है। वो वीडियो का लिंक हम नीचे डाल देंगे, नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि भैया क्या क्या चीजें आपके सिलेबस से हटी हुई है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 2024 में जैसा आपको सिलेबस था, जो जो चीजें रिमूव्ड थी वही इस बार भी आपको रिमूव्ड है। सही बात है सर। अब सर सवाल उठता है कि हमारा ये जो हमारे पास 80 दिन है, 90 दिन है, जो भी दिन हमारे हाथ में है, हमारा प्रिपरेशन किस तरीके का होना चाहिए। हम आपको एकदम सिंसियर लेवल पे वार्निंग दे देते हैं कि अगर अभी भी आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर अभी भी आपने अग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं शुरू की है, तो वो आपके जनवरी अटेम्प्ट को सक्सेसफुल नहीं होने देगा। आप में से जो बच्चे 4 मंथ प्लानर, 90 डेज प्लानर को फॉलो कर रहे हैं, आप जरूर से नीचे एक बारी कमेंट करके बताएं आपका क्या अपडेट है। अपना स्टेटस अपडेट जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्या क्या चीजें कर लिया है। जो बच्चे खासकर यहां से फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा प्रायोरिटी ए बी सी को सॉल्व कर रहे हैं, कितना आपने सॉल्व कर लिया है, क्या आपका ए खत्म हो गया है, क्या आपका बी खत्म हो गया है, आप सी में क्या क्या चीजें करके जा रहे हैं, कितना आप रिवीजन प्लान कर रहे हैं। एंड बाय द वे, मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर कर रहे हो और आपको उसको दोबारा से रिवाइज करने में समय लगता है, तो आप यहीं से उसको रिवाइज कर लीजिए। बहुत कम समय में बच्चा आपका यहाँ पे कोई भी चीज अच्छे से इन डेप्थ, हो सकता है कि आप कई सारे पॉइंट्स मिस आउट कर रहे होंगे अगर आप खुद से करने जा रहे हैं, यहाँ से करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स भी आपके कवर अप हो जाएंगे, जिनके ऊपर सवाल आपको क्या तो पूछे गए हैं या फिर आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक बात है सर, बढ़िया है। अभी भी कितने सारे बच्चों का है ना, ईमेल, कमेंट्स, व्हाट्सएप आता ही रहता है कि सर क्या अभी भी हमें सिलेबस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ना, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आपका सिलेबस इस समय सिर्फ 40% ही हुआ है, तो आपको फुल सिलेबस कवरेज जनवरी अटेम्प्ट के लिए फुल सिलेबस कवरेज के ऊपर फोकस नहीं करना है। मान लीजिए आपका सिलेबस अभी 80% हो गया, तो अच्छी बात है, आप 80% को साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे हैं, और बाकी 20% भी आप इस नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में उसको घींच के खत्म कर लेंगे। सो इट इज नॉट अ जेनरिक आंसर कि भैया आपको 80% सिलेबस करना है कि 70% सिलेबस करना है। डिपेंड करता है कि आपका इस समय करंट सिचुएशन क्या है, बट ऑन एन आइडियल केस 75 to 80% सिलेबस करके ही जनवरी अटेम्प्ट में बैठने में आपको थोड़ा बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, पैनिक नहीं करना है। जो बच्चा स्थिर बुद्धि रहेगा, जो बच्चा डेडिकेटेड, फोकस्ड एंड काम होके अपना प्रैक्टिस करता रहेगा, वो आराम से जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा करेगा ही करेगा। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।